नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो होने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए जितने भी स्टूडेंट स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है या स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है, शॉर्ट इंप्रूव नहीं हो रही है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारी बातें और बहुत यूजफुल टिप्स आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं, जो कि आपके काम आएगी आपके स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के दौरान। देखिए बेसिकली क्या है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए जो स्टूडेंट स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स, रोड मैप और कैसे वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर होने वाली है। क्योंकि जो हमने टारगेट बैच लॉन्च किया था एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए, उसमें से कि 30 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। हमारे स्किल टेस्ट की मिस्टेक्स और उनकी कितनी आई हैं, बहुत सारे बच्चों की लेस देन 2% मिस्टेक्स आई हैं। ये था वो बैच जो 2024 के लिए हमने लॉन्च किया था, जिसका नाम था टारगेट बैच। अभी 2025 के लिए जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए है टारगेट 2.2 बैच, जिसके अंदर आपको बहुत सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स शॉर्ट एंड के पता चलेंगे और बहुत सारी नई बातें आपको पता चलेंगी कि किन किन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी तैयारी के दौरान, जिससे कि हमारा स्किल टेस्ट बहुत स्मूथ हो। देखिए सीबीटी तो हो गया, जैसा भी सीबीटी हुआ, बहुत सारी उसके अंदर गलतियां भी थी, बहुत सारी चीजें खराब भी हुई हैं, पर लेकिन अभी जिनको सिलेक्शन चाहिए उन्होंने शॉर्टकट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा। और ये टारगेट 2.0 बैच उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, जो डेडिकेटेडली अपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की। वैसे क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी, क्या हम आप लोगों को करवाएंगे और कैसे आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, वीडियो में आगे देखेंगे। देखिए किसी भी शॉर्टहैंड के स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। क्या? एक आपकी स्पीड और दूसरा आपकी एक्यूरेसी। अब ये स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर कैसे काम किया जाएगा, स्पीड बढ़ाने के लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए हमारे बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने वीडियो के अंदर सुने भी होंगे और काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में बताते भी हैं, जो टॉपर्स अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ तैयारी की और जो सिलेक्ट हुए हैं 2024 के अंदर, लाइक स्केचिंग एंड डूडलिंग, जो कि बेस्ट तरीका है आपका कम से कम टाइम के अंदर स्पीड इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। और दूसरे क्या तरीके हैं जिनसे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, वो सारी चीजें आज के अंदर बताई जाएंगी। एडवांस आउटलाइंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी स्पीड बिल्डिंग में, वो सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी। ना कि सिर्फ याद करवाई जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप एडवांस आउटलाइन बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो आपने प्रैक्टिस नहीं किए, मान लो डिक्टेशन में आ गए, तो होता है क्या है कि हमारा हाथ रुक जाता है। आपका हाथ रुके ना, फ्लो में वो घूमती चली जाए। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी इस बैच के अंदर कि एडवांस आउटलाइन खुद से कैसे बनानी है आपको। ओके। उसके बाद आता है लॉन्ग डिक्टेशन का कॉन्सेप्ट। अभी लॉन्ग डिक्टेशन क्या है? लॉन्ग डिक्टेशन होती है हमारी अटेंशन स्पैन को डेवलप करने के लिए, इसके जिसके अंदर हम अपने जो 2024 बैच के स्टूडेंट्स थे उनसे डिक्टेशन लिखवाते थे, बहुत लंबी मीन्स 15 मिनट की, 20 मिनट की, 22 मिनट की, 25 मिनट की डिक्टेशन भी बच्चों ने लिखी है। आई नो ये जो पहली बार सुन रहे होंगे बच्चे कैसे इतनी लंबी डिक्टेशन लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, और लेकिन ये तैयारी का एक हिस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप इसके ऊपर अपनी कमांड बना लेते हो तो आपका स्किल टेस्ट बहुत इजीली, बहुत आराम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये है वो स्पीड इंक्रीज करने के लिए सारी बातें। अगर अपन बात करते हैं एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी किस तरीके से आपको मेंटेन करनी है, क्या क्या चीजें टारगेट 2.0 बैच के अंदर सिखाई जाएंगी आपको। सबसे पहली बात आती है पंक्चुएशन की, कि पंक्चुएशन आपको सिखाई जाएगी, ना कि सिर्फ आपको रटवाई जाएगी, आपको इतने अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ सिखाई जाएगी पंक्चुएशन की, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, मैटर को कैसे ट्रांसक्राइब करना होता है, उसको कैसे मैच करना होता है, ये आपको सिखाया जाएगा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाएगी आपको, टाइम मैनेजमेंट के लिए इसके लिए हमारे पास एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है लाइक सीएनटीसी, जो कि अभी किसी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, हम सिखा रहे हैं वो, जिसको सीखने के बाद स्टूडेंट्स अपने स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर पा रहे हैं बहुत इजीली। ठीक है, मिस्टेक्स काउंट करनी सिखाई जाएंगी आपको। बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि सर सॉफ्टवेयर के बिना कैसे तैयारी होगी, हमने अपना पूरा बैच 2024 का बिना सॉफ्टवेयर के तैयार किया है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। सभी स्टूडेंट सेटिस्फाई थे इस बात को लेके, क्योंकि मिस्टेक काउंट करने की जो बात है हम आपको बताएंगे, मतलब आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको मिस्टेक्स काउंट करनी होती है अपनी, ताकि जब आप अगली बार ट्रांसक्रिप्शन करो तो वो गलती ट्रांसमेटर को ट्रांसक्राइब करते टाइम ही आप ठीक कर लें, जिससे कि गलतियां होने के और एक्यूरेसी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस हो, गलतियां ना होने के और एक्यूरेसी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस हो। ठीक है, मिस्टेक काउंट होगी। दूसरा आती है एक आपकी एरर बुक। बैच के अंदर क्या होता है ना कि आपको वीकली अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है।
वीकली बेसिस पे आपकी जो है प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। अब ये मॉनिटर कैसे होगी, आपसे एक एरर भी बनवाई जाएगी जिसके अंदर आपकी वीकली प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा कि भाई लास्ट वीक ये स्टूडेंट कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे और इतनी प्रैक्टिस के बाद ये स्टूडेंट कहाँ पर अभी पहुंचे हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट का प्रोग्रेस चार्ट ठीक जा रहा होता है तो उनको नई चीजें सिखाई जाती हैं। अब जो स्टूडेंट प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो फिर उनसे उनका डेटा लिया जाता है पूरा, तो जहां से हमें पता चलता है कि उन्होंने प्रैक्टिस में कमी की है। तो इसी वजह से ये वीकली रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया है, जिससे कि हमें पता चल सके कि कौन स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है। जनरली होता है क्या है कि स्टूडेंट बिना मेहनत के रिजल्ट की उम्मीद करते हैं कि बाकी बच्चों की तो भाई प्रोग्रेस हो रही है तो हमारी भी हो रही होगी, मेहनत तो इतनी कर नहीं पाते वो। इस वजह से फिर क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, इसी चीज को दूर करने के लिए बैच में एनरोल हो गए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपने पढ़ाई की शुरू हो गया, होमवर्क सबमिट करवाना होता है आपको डेली। ऐसे क्लास स्टार्ट होने से पहले जो होमवर्क आपको दिया गया होता है वो सबमिट करवाना होता है आपको। उसी के बेसिस पे आपकी जो है डिक्टेशन की स्पीड डिसाइड होती है, जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस बैच के अंदर हम करवाते हैं स्टूडेंट को, जिनसे कि तैयारी करते टाइम उनका स्किल टेस्ट बहुत अच्छा तैयार हो पाता है। अब एक ये बात आती है कि सर इस बैच को लॉन्च को मतलब ज्वाइन कौन कौन कर सकते हैं। मैंने तो जस्ट अभी बुक खत्म की है, मेरी 20 की स्पीड है, 40 की, 50 की, 60 की स्पीड है, क्या हमारा स्किल टेस्ट हो जाएगा? बहुत सारे सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के, ये बिल्कुल जिन्होंने अभी बुक खत्म कर ली है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ये बैच है किस लिए, बेसिकली बैच है आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड राइटिंग और एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए। ये स्पीड बिल्डिंग और एक्यूरेसी दो ऐसी चीजें जो आपकी हर एक एग्जाम में काम आती हैं। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस किस एग्जाम में कैसे काम आती हैं, आगे देखते हैं। अभी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, स्पीड और एक्यूरेसी, एक आपको सिखाई कब जाएंगी? क्लास जो एप्लीकेशन पर होती है एसएससी बूस्टर या फिर sscbooster.com की वेबसाइट पर। क्लास की टाइमिंग है शाम को 8:30 से 9:30, जिसमें कि देखिए बैच एक ही है, हमने ना इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे जिससे कि सभी बच्चों को एक साथ लेके चला जा सके। जिन बच्चों की स्पीड लेस देन 90 वर्ड्स पर मिनट है वो 8:30 से 9:30 वाली क्लास में आते हैं। ठीक है, और ये करते हैं 400 वर्ड की प्रैक्टिस। और जिन बच्चों की स्पीड 90 डब्ल्यूपीएम से ज्यादा है वो 9:30 से 10:30 के बीच में आते हैं, ये करते हैं 840 वर्ड की। अब ये दोनों ही लंबी डिक्टेशन लिखते हैं जिनसे कि इनका अटेंशन स्पैन डेवलप होता है और आगे जाकर ये डिक्टेशन के वर्ड्स को इजीली टैकल कर पाते हैं। ठीक है, ये होगी क्लास की टाइमिंग। क्लास कहाँ पर होगी? क्लास होगी एसएससी बूस्टर की एप्लीकेशन पर या sscbooster.com, sscbooster.com ये है वेबसाइट, और एसएससी बूस्टर ये आपको मिलेगी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर। ठीक है, एंड्रॉइड यूजर जो है आईओएस यूजर वेबसाइट का यूज कर सकते हैं और एंड्रॉइड यूजर जो है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहीं से आपको बैच भी एनरोल करना होता है। ठीक, ये हो गया। लाइव क्लास होती है आपके, स्टूडेंट का एक ही सवाल आता है कि सर क्लास लाइव होगी या रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी? क्लास होगी आपकी लाइव मंडे टू फ्राइडे। लाइव क्लास होने के बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाती है, जिससे कि आप बाद में क्लास को देख सकें और जो चीजें क्लास में बताई है वहां से उसको हम ले सके। वीकेंड्स पर जो है आपका ऑफ होता है अभी के लिए, जब स्किल टेस्ट पास आ जाएगा तो 7 दिन क्लास होती है। वीकेंड्स पर ऑफ क्यों होता है? क्योंकि आपने पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है आपकी तैयारी करने का। देखिए ये बैच एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए तो है ही, और किन किन एग्जाम में आप लोगों के काम आ सकता है वो बताता हूँ मैं आपको। स्पीड बिल्डिंग जो है इस बैच के अंदर सिखाई जाएगी। ठीक है, और एक्यूरेसी जो आपको मेंटेन करनी सिखाई जाएगी, वो हर एक शॉर्ट हैंड के एग्जाम में काम आने वाली है आपको, चाहे वो कोर्ट का एग्जाम हो, जैसे अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एग्जाम है। ठीक है, रेलवेज का एग्जाम निकलने वाला है, अभी एम्स का एग्जाम होने वाला है, सीएसआईआर का एग्जाम जो पिछले हुआ था, हमारे ही टारगेट बैच के बच्चों ने उसका स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया था। जो पीछे अभी एम्स का एग्जाम हुआ था, इसी टारगेट बैच से बच्चों ने एम्स का स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई किया था। DSSB का एग्जाम होने वाला है अभी। ठीक है, और जो अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट 2.0 बैच किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। ये सारे के सारे एग्जाम आपके उसके अंदर कवर होंगे। कैसे कवर होंगे? क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें सिखाई जाती है जिससे कि आपकी ओवरऑल शॉर्ट हैंड इंप्रूव हो, ना कि एक पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए। ठीक है, इसी एग्जाम को फॉलो करते हुए जो जिन बच्चों ने एम्स का एग्जाम क्वालिफाई किया था वो टारगेट बैच के स्टूडेंट थे, सीएसआईआर का किया था टारगेट बैच के स्टूडेंट थे, और जिन्होंने एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्वालिफाई किया वो टारगेट बैच के स्टूडेंट थे। तो ओवरऑल वो सारी चीजें सिखाई जाती है जिनसे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट या स्टेट एग्जाम का हो। ठीक है, ये सारी चीजें चलती हैं। शॉर्ट हैंड लर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स वो जितनी भी होती हैं वो सारी इस बैच के अंदर सिखाई जाएंगी आपको।
और मोस्टली तो देखिए स्टूडेंट जब भी जिसको ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए नहीं होती है चीजें, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको बारीकी शॉर्टहैंड की कोई भी नहीं सिखाएगा। ठीक, आप भी अगर चाहते हैं कि अपने एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करें, या फिर एम्स का एग्जाम है आपका, सीएसआईआर का तो हो चुका है, डीएसएसबी का एग्जाम आने वाला है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो एग्जाम है, उन सारी चीजों को क्वालिफाई करवा सकता है सिर्फ आप और सिर्फ आपको क्या, टारगेट 2.0 बैच ज्वाइन करेंगे। बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था वो ऑलरेडी सीख कर सेलेक्ट हो चुके हैं। भी अगर चाहते हैं 2025 में सिलेक्शन लेना तो टारगेट 2.0 बैच को एनरोल कर सकते हैं। नीचे दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए बैच के बारे में। वैसे मैंने सारी बातें इसके अंदर बता दी हैं आपको। ठीक है, आप चाहे ऑफलाइन शॉर्टहैंड करते हो या फिर ऑनलाइन शॉर्टहैंड करते हो, शॉर्टहैंड की डिक्टेशन लिखने के एक्सपीरियंस को प्रीमियम बनाने के लिए एसएससी बूस्टर ने नोटपैड लॉन्च किए हैं आपके लिए। नीचे दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसको मंगा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी अवेलेबल है, जहां आप चाहें वो मंगा सकते हैं। ऑलरेडी ऑनलाइन डिलीवर हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता था वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है अपनी ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और हेल्पफुल रहेगी आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की प्रिपरेशन में, और 2025 में आप जितने भी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें, आप सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकता है सिर्फ और सिर्फ टारगेट 2.0 बैच। एनरोल करिए, आगे बढ़िए, तैयारी को आगे बढ़ाइए और सिलेक्शन लीजिए।